गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, इतिहास में कुछ लोगों का मूल्यांकन उनके जीवन को देखकर नहीं बल्कि अफवाहों के आधार पर किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ। आज भी बहुत से लोग उनके नाम लेकर विवाद से खड़ा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों हमने कभी उनके बारे में रुक कर कभी सोचा है? क्या हमने कभी सोचा कि कहानी का दूसरा पहलू क्या है? जब भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम समय पर थे, तब उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था। मधुमेह, थकान और कुछ अन्य बीमारी उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इसके बावजूद वो देश के लिए लगातार काम कर रहे थे और इसी कठिन समय में सविता अम्बेडकर बाबा साहब के जीवन में आई। सविता अम्बेडकर एक डॉक्टर थी। उन्होंने केवल एक पत्नी की भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि एक शिक्षक और सहयोगी का भी भूमिका निभाई। और उन्होंने बाबा साहब का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। उन्होंने दवाइयों का भी व्यवस्था की और उनके हर काम में भी सहयोग किया। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देखता तो क्या वह ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन निभाने का निर्णय लेती जिसकी सेहत पहले से ही गंभीर चुनौतियों से घिरी हो। दोस्तों, सविता जी ने समाज के तानों की परवाह किए बिना, समाज की आलोचनाओं के परवाह किए बिना बाबा साहब का साथ निभाया। दोस्तों, बाबा साहब का अंतिम समय भारत के इतिहास में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। इस दौरान वे अपने कई महत्वपूर्ण काम को करने में लगे हुए थे। ऐसे समय में उनके आसपास ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उन्हें शारीरिक और मानसिक सहयोग दे सके। दोस्तों, यह कहना आसान है कि इतिहास के किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जाए, लेकिन न्यायपूर्ण स्पष्टि ये कहती है किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन तथ्यों और उसके योगदान के आधार पर होना चाहिए। सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब की मृत्यु के बाद भी उनके विचारों, उनके स्मृतियों को जिंदा रखने की कोशिश की। उन्होंने कई अवसरों पर बाबा साहब के जीवन की बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उनके विरासत को सुरक्षित करने में भूमिका निभाई। दोस्तों, बुद्ध मार्ग भी यही सिखाता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले तथ्यों को देखो, विवेक का उपयोग करो और पूर्वाग्रहों से दूर रहो। इसलिए शायद सविता अम्बेडकर की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी भी इंसान के केवल आरोपों से नहीं बल्कि उसके जीवन के योगदान से समझना चाहिए। दोस्तों, अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल बरसातों का सीजन चल रहा है और इसमें कीड़े पतंगे, चिंगूर वगैरह के आवाज़ें जो है शोर करती हैं। और हमारे पास कोई खास स्टूडियो भी नहीं है, तो हम एक बाहर स्टैंड रख के अपना बात को रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय भीम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खुश रहें।